1 लाख का इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरजी और बीएसएफ की सर्चिंग पार्टी ने उसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अल्परस जंगल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। नक्सली सुंदर दुग्गा 10 सालों से संगठन में सक्रिय था। एक नक्सली संगठन है, इसमें 10 साल से सक्रिय था। आईईडी ब्लास्ट, सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग करता था। आगजनी के मामले भी इस पर दर्ज है। नक्सली को जेल भेज दिया गया है और लंबे समय से इसकी तलाश थी। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात हो रही है और ये कार्रवाई अपने आप में बेहद खास और 1 लाख का नक्सली, इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। केएम नारायण शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। केएम नारायण, इस नक्सली के बारे में बताइए और अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी अंशिका, आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है जो जिले की पुलिस है, डीआरजी जवान और बीएसएफ के जो जवान हैं, लगातार जंगलों में अपनी सर्चिंग अभियान जारी किए हैं और नक्सल जो गतिविधियां चल रही हैं, नक्सलियों द्वारा जिस प्रकार से क्षेत्र में दहशतगर्दी करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसे विफल करने का के लिए जो है ये सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। और इसी सर्चिंग अभियान के जरिए जो है अल्परस के जंगल में एक जो नक्सली है सुंदर दुग्गा, जो कि एक नक्सली संगठन जनताना सरकार का अध्यक्ष है और एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है कि इस जो नक्सली को पकड़ने में 10 सालों से ये सक्रिय रूप से इस संगठन में काम कर रहा है और कई जो वारदात है उसमें ये शामिल रहा है और एक बड़ी सफलता के रूप में जो है पुलिस को एक सफलता मिली है। जी बहुत शुक्रिया केएम नारायण जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर 1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है कांकेर से, जो कि कई मामले में लगातार पुलिस की नजर में था। पुलिस को इसकी तलाश थी और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। मोहन मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ वो बैठक करेंगे। तो मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन, जी हां, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। और आज मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि क्या नए चेहरे शामिल होंगे क्या मंत्रिमंडल में, इसके अलावा क्या पुराने चेहरों को मौका दिया जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर सस्पेंस बरकरार है और वो तमाम सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। आज दिल्ली पहुंचेंगे डॉक्टर मोहन यादव और उसके बाद वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीते दिनों आपने देखा शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मिले, सकारात्मक मुलाकात थी और उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा जोरों पर है। कुछ ऐसे संभावित चेहरे हैं जो मंत्री बन सकते हैं, उनके नाम आपको दिखा रहे हैं। राव उदय प्रताप सिंह मंत्री बन सकते हैं, रीति पाठक, राकेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और चेहरे आपको दिखा देते हैं। प्रहलाद पटेल पूर्व में सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं प्रहलाद पटेल, और उसके बाद उन्होंने हाल ही में नरसिंहपुर से जीत हासिल की। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधायक जीत हासिल की, महामंत्री भी हैं पार्टी के। राकेश सिंह जीत हासिल की गई। राव उदय प्रताप सिंह, ये वो संभावित नाम आपको दिखा रही हैं जो मंत्री बन सकते हैं। तो मोहन मंत्रिमंडल में कौन होगा ये जल्द पता चल जाएगा जब जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में मंथन होगा कि मंत्रिमंडल में कितने लोगों को शामिल किया जाना है और मंत्रिमंडल में जिन नेताओं को शामिल किया जाएगा 2024 के मद्देनजर भी ये बेहद अहम है। तो बात मंत्रिमंडल की हो रही है और डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लग रही हैं। ऐसे में एक लोकसभा एक मंत्री फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है और अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो ग्वालियर चंबल के केवल 4 मंत्री बन पाएंगे। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति की झलक मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो ग्वालियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फॉर्मूले के तहत केवल 4 मंत्री बनाए जाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर मंत्री का गणित देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से जीत कर आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से जीत कर आते हैं, रमेश खटीक करेरा विधानसभा से जीत कर आते हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो एंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से जीत कर आते हैं, सरला रावत सबलगढ़ से जीती हैं। भिंड की बात करें, भिंड दतिया लोकसभा में नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड, राकेश शुक्ला मेहगांव, अमरीश शर्मा लहार, प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से जीत कर आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां ब्रिजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी, पन्नालाल शाक्य गुना विधानसभा से जीत कर आते हैं। इन नामों में कई दिग्गज नेता हैं जिनके नाम मंत्री पद के दावेदारों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है, भले मंत्री कम हों, लेकिन इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल आया नहीं है। मंत्रिमंडल आएगा तो पूरी तस्वीर साफ होगी। सुनाई हमें भी यही पड़ रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाए जाने का फार्मूला पार्टी तय कर रही है। उसका कारण ये है कि पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर अंचल का विकास हो। और उस समय परिस्थितियाँ अलग थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंत्री थे। बीच में ये सुनाई पड़ता था, लोग कहते थे कि महाकौशल से कोई मंत्री नहीं है, मालवा से कोई मंत्री नहीं, तो ये बात भी सुनाई नहीं पड़ेगी और सभी क्षेत्रों का एक अच्छा विकास होगा। और मंत्री कम होने से यहाँ कोई विकास में कमी आने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास तो जिस गति से चल रहा था उस गति में और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। उधर कांग्रेस का भी मानना है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छा होगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। और पिछली बार 9 मंत्री थे ग्वालियर चंबल से, तो कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से बने। 2018 की तुलना में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जिस तरह चौंकाया है, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी 22 दिसंबर